हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे जेएस का एडवांस वर्जन जो है vue.js। तो एडवांस वर्जन में और आते हैं जेएस के टाइप्स, जैसे एंगुलर हुआ, रिएक्ट हुआ। तो अभी एंगुलर रिएक्ट नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली vue.js देखने वाले हैं। तो इसमें जो है आपको सिंपल वर्जन दिखाऊंगा और उसमें भी सीडियंस का यूज़ करेंगे। तो सीडियंस यानी कि जो यूआरएल स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं वो। तो डायरेक्टली उसी का यूज़ करके हम देखेंगे कि क्या उसका सिंटैक्स रहता है और कैसे हम करेंगे। तो आपको बता दूँ सबसे पहले तो कि vue.js जो है ये यूआई फ्रेमवर्क है। तो ये यूआई के लिए यूज़ होता है, पर अगर आपको बैकएंड के लिए यूज़ करना हो, जो आप अभी तो नहीं करने वाले, पहले आप देखोगे और अगर करोगे तो अच्छी बात है। तो इसके लिए यूज़ होता है एक्सप्रेस यूज़ होता है, और लारावेल भी यूज़ होता है, और बहुत सारे डेटाबेस के फ्रेम जो है यूज़ होते हैं। तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो vue.js है, और वो भी यूआई फ्रेमवर्क के लिए। तो इसके बाद अगर आप फेमिलियर हो जाओ अच्छे से तो बैकएंड का भी आगे देख सकते हैं, या फिर हम यूआई के साथ ही ट्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने सेटअप करके रखा है सीडियंस का, कुछ इस तरह से ये है vue.js का सीडियन। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ड्यू टैग क्रिएट किया हुआ है, और जिसमें आईडी मैंने पहले से ही डिफ़ाइन की हुई है। और अभी मैं करूँगा यहाँ पे हेडर टैग का यूज़। तो h1 टैग, और यहाँ पे हाँ, बस यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि ये जो सिंटैक्स है vue.js, इसमें अगर हमें HTML में उसका कंटेंट यूज़ करना हो स्क्रिप्ट का डायरेक्टली, तो ब्रेसेस का, डबल करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पहले से एक डेटा डिफाइन करके रखता हूँ, नेम। तो यहाँ पे लिखूँगा str कंटेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे vue.js const vue.js इक्वल्स न्यू व्यू। तो दोस्तों ये सिंटैक्स है इंस्टेंशिएट करने के लिए vue.js ऑब्जेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे EL यानी कि क्या इस। तो vue.js की लाइफ साइकिल होती है, तो जिसमें माउंट UI को माउंट करना होता है। तो UI में से जो div एलिमेंट है, जो अभी रूट कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को स्क्रिप्ट के साथ जोड़ देंगे, यानी कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए माउंट का यूज़ यहाँ पे न किए हुए EL का यूज़ आप कर सकते हो। ये सबसे ईजी तरीका है। अगर आप माउंट यूज़ करोगे तो वो भी है, पर ये लिखोगे तो सफिशेंट होगा आपके लिए। तो यहाँ पे जो आईडी है, आईडी यूज़ यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है EL, यानी कि माउंट करने के लिए जो एलिमेंट करना है वो। उसके बाद डेटा, जिसमें वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया str कंटेंट, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसी चीज़ को मैं कुछ नाम दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हूँ दिस इज़ द कंटेंट। और ये हुआ डेटा। अब मुझे मेथड्स यूज़ करने। तो मेथड्स का नाम, जो फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, तो ये यहाँ पे लिखेंगे की वैल्यू पेयर में। तो ये की वैल्यू है, ये भी की है, ये ऑब्जेक्ट का की वैल्यू, और ये भी मेथड जो है ये भी एक की हुआ। अभी उसी तरह से यहाँ पे भी एक मेथड लिखेंगे, फंक मेथड। तो यहाँ पे उसका जो वैल्यू होगा वो फंक्शन होगा। तो यहाँ पे जो आप की देख रहे हो str कंटेंट, तो इसी चीज़ को मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। तो ये जो मेथड है, यानी कि जो फंक्शन कॉल है, डायरेक्टली एक बटन क्लिक पर जाएगा। तो कैसे होगा वो भी आपको बता दूंगा।
अपडेटेड कंटेंट नाउ। तो दोस्तों इतना सिंपल है Vue.js, जिसमें हमें क्या करना है, ये मैंने क्यों यूज़ किया यहाँ पे कंटेंट दिखाने के लिए। ये मैं मेथड क्यों यूज़ करूँगा ऑन क्लिक बटन पर जो कंटेंट है उसे अपडेट करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे बटन। तो दोस्तों आपको पहले बता दूँ कि व्यू में हम इनपुट टैग होगा तो उसे भी हम अपडेट कर सकते हैं उसमें वैल्यू फिल करके। तो उसके लिए वी मॉडल यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं वी ऑन यूज़ करूँगा। जैसे ये वी मॉडल यहाँ पे ऑन के बदले में मॉडल लिखूँगा तो ये इनपुट टैग के लिए होगा और ये ऑन बटन क्लिक के लिए है। तो यहाँ पे क्लिक। और अभी ये जो मेथड का नाम है वो यहाँ पे कॉल करूँगा। बस इतना सिंपल है दोस्तों। अभी इसे रन करूँगा तो ये ओके, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिया तो यहाँ पे नाम दूंगा मैं क्लिक, बटन का नाम। क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो दोस्तों अपडेटेड कंटेंट नाउ। फिर से पहले से जो उसका डिफ़ॉल्ट इमेज था दिस इज़ कंटेंट था, दिस इज़ द कंटेंट, तो वो कहाँ था, वो str कंटेंट में था। str कंटेंट में क्या लिखा है, दिस इज़ द कंटेंट। अभी बटन पे मैंने जब क्लिक किया, जो आप ये देख रहे हो, क्लिक करने के बाद अपडेटेड कंटेंट नाउ, तो ये बटन क्लिक पर ऑन क्लिक जो है वी ऑन क्लिक, वी मतलब व्यू और ऑन क्लिक फंक्शन जो है वो यहाँ पे है फंक मेथड। तो इसके अंदर जो दिस इम्पॉर्टेंट है, अगर आप दिस नहीं लिखोगे तो इसका आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। तो दिस डॉट str कंटेंट ये लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद जो कंटेंट आपको यहाँ पे फिल करना है वेरिएबल में, इसे की बोल सकते हो या फिर वेरिएबल, अभी मैं वेरिएबल की तरह यूज़ कर रहा हूँ तो वेरिएबल। तो यहाँ पे जो है उसे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आप अपडेट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टाइलिंग दे सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं दूंगा क्लास कलर। तो आपको और एक स्टाइल बता देता हूँ कि क्या होता है। बॉक्स शैडो, तो सबसे पहले बॉर्डर विड 1 पिक्सल और बॉर्डर विड हुआ, बाद में बॉक्स शैडो 1 1 1। ओके, ये स्प्रेड वैल्यू है, यानी कि उसका शैडो कितना फैलना चाहिए, तो मैं 5 लूँगा। और इसी चीज़ को यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो है कार्ड इफ़ेक्ट की तरह दिख रहा है। तो अगर आप चाहो तो ये वैल्यूज़ के साथ आप अपडेट कर सकते हो कुछ हद तक, कुछ इस तरह से अगर आप चाहो तो, या फिर ये स्प्रेड वैल्यू आपका तुरंत काम गुड लुक में कर देगा। और इसी चीज़ को मैं अपडेट करूँगा। तो दोस्तों इतना सिंपल होता है Vue.js। तो ये है UI फ्रेमवर्क और ये एडवांस है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फास्ट कोडिंग करने के लिए। और इसमें अगर आपको सिंटैक्स पता हो तो आप तुरंत कर सकते हो, और अगर नहीं पता हो तो आपको जानकारी लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो हैंड्स ऑन करके। और एक बार आपका ये हो जाए तो डेटाबेस तो आ ही जाएगा आपको, पर डेटाबेस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो आपको करना पड़ेगा उतना प्रिपेयर। पर ये है Vue.js और ये बहुत ही आसान है अगर आप करते रहो तो। और रिएक्ट नेटिव और एंगुलर जो है ये भी एडवांस है और मार्केट में उनकी बूम है।
तो व्यू भी उनके लाइन में ही आता है। तो इतना आप करोगे तो अपडेटेड हो जाओगे। और जैसे आपका बेस पक्का हुआ है JS jQuery HTML CSS, तो ये तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा बोल सकते हो वैसे है। तो अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। तो मिलते हैं, हरिओम।